आइए एक पल के लिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें, एक बेहद शक्तिशाली सम्राट जिसे पता चलता है कि उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है और जीवन के सबसे गहरे, सबसे जटिल सवालों के जवाब खोजने के लिए उसके पास बहुत ही कम समय बचा है। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसे ही प्राचीन और विशाल ग्रंथ के रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जो उस मृत्यु शैया पर पड़े शासक के लिए अंतिम जीवन रेखा बन गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आख्यान की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हजारों साल पहले रची गई ये कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक और शक्तिशाली क्यों है। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद नाटकीय घटना से। सोचिए, एक भयंकर शराप, ठीक 7 दिनों में मृत्यु निश्चित। ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि महान योद्धा अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित थे। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका अंत एकदम करीब है और घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं, उन्होंने अपना सारा राजपाट, सारा वैभव एक झटके में छोड़ दिया। सब कुछ त्याग कर अंतिम मुक्ति या मोक्ष की तलाश में वो सीधे पवित्र गंगा नदी के तट पर आ गए। मृत्यु की वो अनिवार्यता, जो सच कहें तो हम सभी के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, वो राजा परीक्षित के लिए एक तुरंत बजने वाला अलार्म बन चुकी थी। अब ये कोई साधारण सप्ताह नहीं था, है ना? ये एक टिक टिक करती हुई उल्टी गिनती थी। हर गुजरता दिन, हर एक पल राजा को मौत के और करीब खींच रहा था। और बिल्कुल इसी भारी दबाव और सीमित समय के बीच एंट्री होती है महर्षि शुकदेव की। उनका मकसद क्या था? एक ऐसे नश्वर इंसान को जिसके सिर पर मौत मंडरा रही हो, सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान देना। ये 7 दिनों का समय एक ऐसा अद्भुत मंच तैयार करता है जहां जिंदगी, मौत और पूरे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य एक एक करके खुलने वाले हैं। अब यहाँ भागवत पुराण की तुलना अगर हम अन्य प्राचीन शास्त्रों से करें तो ये देखना बेहद दिलचस्प है। देखिए, जहाँ कई अन्य प्राचीन ग्रंथ मुख्य रूप से ज्ञान यानी बौद्धिक समझ और कर्म या अनुष्ठानों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, वहीं भागवत पुराण का रास्ता बिल्कुल अलग है। इसका एकमात्र पूरा का पूरा फोकस प्रेम भक्ति पर है, यानी शुद्ध प्रेम और पूर्ण समर्पण। सबसे अहम बात यह है कि यहां नियमों और कर्मकांडों की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं मिलेगी, बल्कि ये सीधे ईश्वर से भावनात्मक स्तर पर जुड़ने का एक बहुत ही गहरा और सीधा रास्ता है। लेकिन शायद यहाँ ये सवाल उठे कि इस ग्रंथ के नाम का असल मतलब क्या है। भागवत, इसका सीधा सा अर्थ है वो जो भगवान, विशेष रूप से श्री कृष्ण से संबंधित हो और जो पूरी तरह से भक्ति के रस में डूबा हो। प्राचीन विद्वानों ने तो इसे वेदों के विशाल कल्प वृक्ष का पका हुआ फल तक कह डाला है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे सभी वैदिक ज्ञान का सबसे अंतिम, सबसे मीठा और आसानी से पचने वाला हिस्सा यही ग्रंथ है। जरा इस संख्या पर गौर करें, 18,000 श्लोक। मतलब ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। ये उस ज्ञान के विशाल पैमाने को दिखाता है जो राजा परीक्षित को दिया जा रहा था। इसमें पूरे 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 के करीब श्लोक हैं। अब सोचिए, महज 7 दिनों के भीतर इतने बड़े और गहरे ज्ञान को सुनना और उसे पूरी तरह से समझ लेना, ये बात अपने आप में वक्ता और श्रोता दोनों की एक असाधारण आध्यात्मिक क्षमता का प्रमाण है। ये विशाल ग्रंथ सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, इसमें भगवान विष्णु के 24 अलग अलग अवतारों का बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है। जैसे कि कपिल मुनि जो ज्ञान और सांख्य योग सिखाते हैं, ऋषभदेव जो चरम त्याग का मार्ग दिखाते हैं, और भगवान नृसिंह जो अपने भक्त की रक्षा के लिए अधर्म का विनाश करते हैं। ये सभी अवतार एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा का पूरा आख्यान धीरे धीरे एक बहुत ही गहरे, बहुत ही शक्तिशाली भावनात्मक केंद्र की ओर बढ़ता चला जाता है। और वो केंद्र क्या है? वो है दशम स्कंद। सच कहें तो ये पूरे ग्रंथ का धड़कता हुआ भावनात्मक हृदय है। जरा सोचिए, एक राजा जो मौत की उल्टी गिनती से बुरी तरह डरा हुआ हो सकता था, उसके लिए सिर्फ तार्किक या बौद्धिक ज्ञान काफी नहीं था, है ना? उसे एक गहरे, निस्वार्थ प्रेम की जरूरत थी। ये दशम स्कंद बिल्कुल यही काम करता है। ये राजा के भीतर एक नई चेतना जगाता है और मोक्ष की ओर उनकी उस अंतिम यात्रा का सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। इस दशम स्कंद में श्री कृष्ण के जन्म, उनकी मनमोहक बाल लीलाओं, माखन चोरी, रासलीला और अत्याचारी कंस के वध का अत्यंत भावुक और जीवंत वर्णन है। और यहीं पर इस चर्चा का सबसे मुख्य बिंदु आता है। देखिए, ये सिर्फ सुनाने के लिए कहानियां नहीं हैं। श्री कृष्ण की इन लीलाओं ने राजा परीक्षित के भीतर एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
इन लीलाओं के आनंद ने राजा के मन से मृत्यु के उस खौफ को पूरी तरह से धो डाला और उन्हें ईश्वरीय प्रेम की परम सुंदरता के साथ जोड़ दिया। और इसी पूरी प्रक्रिया से एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। मृत्यु भले ही अटल हो, उसे टाला ना जा सके, लेकिन शुद्ध भक्ति मृत्यु के उस भय को जड़ से खत्म कर देती है। श्री कृष्ण की उन लीलाओं को सुनते सुनते राजा परीक्षित ये अच्छी तरह समझ गए थे कि भौतिक शरीर का अंत तो निश्चित है, लेकिन जब मन उस शुद्ध प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है तो मौत का सारा डर हवा हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ बना उनका ये गहरा भावनात्मक रिश्ता ही अंततः उनके लिए मोक्ष यानी अंतिम मुक्ति का दरवाजा खोल देता है। खैर, अब हम इस चर्चा में एक बहुत ही अप्रत्याशित और दिलचस्प दिशा में मुड़ने वाले हैं। क्या मोक्ष और भक्ति की इस प्राचीन पुस्तक में आधुनिक विज्ञान के रहस्य भी छिपे हो सकते हैं? ये सवाल सुनने में वाकई हैरान करने वाला लगता है, लेकिन भागवत पुराण सिर्फ रहस्यवाद और भावनाओं तक ही सीमित नहीं है। इसमें कुछ ऐसे वैज्ञानिक और दार्शनिक दावे भी मौजूद हैं जो आज के हमारे आधुनिक विज्ञान को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए समय की इस अद्भुत गणना को ही ले लीजिए। भागवत पुराण समय की शुरुआत सबसे सूक्ष्म स्तर यानी परमाणु या एटम से करता है। फिर ये मानव जीवन काल की बात करता है और वहां से आगे बढ़ते हुए पूरे ब्रह्मांड की आयु, जिसे कल्प कहा जाता है, उस विशाल पैमाने तक पहुंचता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ग्रंथ बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि समय सापेक्ष है यानी रिलेटिव है। ये एक ऐसा उन्नत दार्शनिक विचार है जिसे हमारे आधुनिक भौतिक विज्ञान ने बहुत बाद में थियरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में पहचाना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ समय या ब्रह्मांड की ही नहीं है। तीसरे स्कंद में भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी का भी बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें एक माँ के गर्भ के भीतर शिशु के विकास के अलग अलग चरणों का इतना सटीक, इतना आश्चर्यजनक विवरण दिया गया है कि आज के वैज्ञानिक और डॉक्टर भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सोचिए, बिना किसी आधुनिक चिकित्सा उपकरण के हजारों साल पहले इतनी सूक्ष्म जानकारी कैसे दर्ज की गई होगी। इसके अलावा सृष्टि की पूरी रचना को समझने के लिए ये ग्रंथ प्राचीन सांख्य दर्शन का उपयोग करते हुए हमारे ब्रह्मांड को 24 मूलभूत भौतिक और सूक्ष्म तत्वों में विभाजित करता है। कुल मिलाकर ये हमें बताता है कि भागवत पुराण न केवल आत्मा और हृदय की भावनाओं को पोषित करता है, बल्कि ये हमारे इस ब्रह्मांड की भौतिक संरचना और उसके पीछे के विज्ञान का भी बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित विश्लेषण करता है। ये वाकई में एक संपूर्ण पैकेज है। चलिए, अब इतिहास के इन प्राचीन पन्नों से निकलकर थोड़ा आज के समय में आते हैं। राजा परीक्षित की उस 7 दिन की उल्टी गिनती ने एक ऐसी विशाल सांस्कृतिक परंपरा को जन्म दिया जो आज भी उतनी ही मजबूती से कायम है। इसे भागवत सप्ताह कहा जाता है। यह 7 दिनों तक चलने वाला इस पुराण का एक बेहद पवित्र पाठ है। आज भी लाखों करोड़ों लोगों की ये दृढ़ मान्यता है कि इस कथा को केवल ध्यान से सुनने भर से व्यक्ति के कई जन्मों के संचित पाप धुल जाते हैं और उसे एक परम आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। सच कहा जाए तो इस ग्रंथ का ऐतिहासिक और वैश्विक प्रभाव बिल्कुल अभूतपूर्व है। एक मरते हुए राजा और ईश्वरीय प्रेम की ये कथा आज पूरी दुनिया में वैष्णव मान्यताओं का मुख्य आधार स्तंभ बन चुकी है। चाहे वो इस्कॉन जैसे बड़े वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन हो या दुनिया भर में फैले अनगिनत वैष्णव संप्रदाय, उनकी पूरी विचारधारा और उनकी भक्ति का केंद्र बिंदु यही श्रीमद् भागवत पुराण है। ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे एक प्राचीन संवाद ने एक समय के बाद एक वैश्विक आध्यात्मिक क्रांति का रूप ले लिया। तो अपनी इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आके खड़ा हो जाता है। जब मृत्यु अटल और बिल्कुल निश्चित हो, तो क्या अटूट भक्ति ही सच्ची मुक्ति की अंतिम कुंजी है? जीवन की इस नश्वरता के सामने क्या वो निस्वार्थ प्रेम और समर्पण ही वो ढाल है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? इस विचार पर जरूर मनन कीजिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।